जब हनुमान जी को सीता माता की खोज में लंका भेजा गया था, सीता माता से मिलने के बाद रावण की शक्ति को परखने के लिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका के बड़े बड़े पेड़ों को वह ऐसे उखाड़कर फेंकते हैं कि जैसे कोई घास का तिनका हो। जब वहाँ के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो हनुमान जी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात का पता रावण को चला तो रावण ने उसके शक्तिशाली योद्धाओं के साथ सेना की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन हनुमान जी के सामने कोई ज्यादा देर टिक न पाया। उसके बाद रावण ने उसके पुत्र अक्षय को भेजा। अक्षय दिल का बुरा नहीं था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा अनुसार वह हनुमान जी से युद्ध करने जाता है। जब हनुमान जी और अक्षय का आमना सामना हुआ तब हनुमान जी अक्षय को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अक्षय की जिद के कारण हनुमान जी को उसे मारना पड़ता है। अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण अपने शक्तिशाली बेटे मेघनाद को भेजता है। मेघनाद कोई आम राक्षस नहीं था। मेघनाद एक मायावी और शक्तिशाली योद्धा था। कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तो उसके गले से मेघ गरजने की आवाज आती थी। इस वजह से उसका नाम मेघनाद रखा गया। उसके रोने से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगता था। अपने पिता का बदला लेने के लिए इंद्र को घसीटते हुए लंका लेकर आया था। जब स्वर्ग की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा ने इंद्र को छुड़ाया और मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया। जब इंद्रजीत का सामना हनुमान जी से हुआ तो उसने अपने मायाजाल से हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था, लेकिन जब हनुमान जी को उसके मायाजाल का पता चला तब हनुमान जी ने इंद्रजीत को खूब धोया और उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। तभी गुस्से में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन हनुमान जी का वह तीर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इन दोनों का युद्ध देख ऐसा लगता है कि मानो दो बलवान आपस में भिड़ गए। हनुमान जी ने इंद्रजीत को जोर का मुक्का मारा, जिससे इंद्रजीत कुछ समय के लिए मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्रजीत ने हनुमान जी पर कई अस्त्र व अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। स्मरण रहे, ब्रह्मास्त्र एक शक्तिशाली अस्त्र है जो क्षण भर में सृष्टि का विनाश कर सकता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसके बंधन में बन जाते हैं। जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो वह उन्हें बेड़ियों से बांध कर ले गया। रावण के समक्ष पहुँचने के पश्चात हनुमान जी ने उसे कहा कि भले ही मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे तुझसे कोई भय नहीं है। मुझे ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त है, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। अगर मेघनाद इतना शक्तिशाली होता तो वह हनुमान जी को हरा क्यों नहीं पाया। अगर हम युद्धकांड में देखें तो वह भी मेघनाद ने दिव्य अस्त्र चलाया था, जिससे श्री राम, लक्ष्मण, अंगद और सैनिक बेहोश हो गए। केवल हनुमान जी और विभीषण ऐसे थे जिन पर उस दिव्य अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था और वह उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, तब वहाँ हनुमान जी आ पहुँचे और उन्होंने उससे मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन मेघनाद ने युद्ध करने से मना कर दिया और वह उन पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यह देख मेघनाद ने वहाँ से भाग खड़ा होना ही उचित समझा और हनुमान जी लक्ष्मण को वहाँ से ले गए। मेघनाद एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन वह हनुमान जी से शक्तिशाली नहीं था। हनुमान जी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब हनुमान जी ने कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल का प्रहार अपनी छाती पर झेल गए थे। भले ही मेघनाद ने हनुमान जी को थोड़ी बहुत चोट पहुँचाई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेघनाद हनुमान जी से भी अधिक बलवान था। हनुमान जी ने मेघनाद से लड़ते समय अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मेघनाद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर केवल हनुमान जी को बांध ही पाया था। हनुमान जी मेघनाद से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन कभी उन्हें इस बात का घमंड नहीं हुआ।